दोस्तों जोटा हेल्थ केयर लिमिटेड जो कि एक स्मॉल कैप की कंपनी है, फार्मास्यूटिकल सेक्टर से बिलोंग करती है। तो टेक्निकली देखेंगे तो एक स्विंग सेटअप बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो एजुकेशनल और लर्निंग पर्पस के लिए इसको हम स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे, एनालिसिस करेंगे। तो करंटली देखेंगे तो 1648 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रही है और कल के दिन जो है अप्रोक्स 5% के आसपास इसके शेयर प्राइस में अपसाइड देखने को मिला है। तो टेक्निकल देखने से पहले थोड़ा सा फंडामेंटल टच कर लेते हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, एक सिर्फ ऊपर ऊपर देखेंगे, ठीक है। तो स्क्रीनर पे यहाँ पर अपडेट हो चुका है, यहाँ पर 5000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप आ चुका है, यानी कि 5% अपसाइड जाने के बाद। तो पी रेशियो यहाँ पर आपको शो नहीं हो रहे होंगे और ना ही यहाँ पर पीजी रेशियो। उसका रीज़न है कि कंपनी जो है प्रॉफिटेबल नहीं है, यानी कि नेट प्रॉफिट नेगेटिव है। तो हम इसको लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से स्टडी नहीं करने जा रहे हैं, इसको सिर्फ हम स्विंग के लिए यानी कि बहुत ही शॉर्ट टर्म के पर्पज़ से स्टडी करने जा रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को इग्नोर भी करें तो चलेगा जब, ठीक है। इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स में नज़र डाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे ना, सितंबर टू सितंबर कंपैरिजन करते हैं, 67 करोड़ से इंक्रीज होकर 129 करोड़, यानी कि अप्रोच जो है डबल हुआ था सेल्स में, बहुत ही बेहतरीन। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो यहाँ पर -1 करोड़ से यहाँ पर पॉजिटिव हुआ है 6 करोड़, और रिसेंट क्वार्टर से भी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। और इसमें ये देखेंगे ओपीएम, तो ओपीएम यहाँ पर माइनस था, तो ओपीएम में भी अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। लेकिन वही अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स या फिर आफ्टर टैक्स अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपको नेगेटिव शो होंगे। उसका रीज़न ये है कि कंपनी की जो ये डिप्रिसिएशन है ना, इस फॉर्म में कंपनी को काफ़ी लॉस हुआ है और साथ में यहाँ पर टैक्स के फॉर्म में भी। तो इस वजह से यहाँ पर आपको ईपीएस, नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपको नेगेटिव नजर आएंगे। यानी कि अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट से नीचे आएंगे ना, यानी कि बॉटम प्रॉफिट देखेंगे आपका बॉटम लाइन, तो आपको ये हमेशा आपको नेगेटिव ही शो होंगे, ठीक है। ये सितंबर 2022 में इसको क्या बोलते हैं थोड़ा सा हो गया था, उसके बाद से आपको नेगेटिव ही शो होंगे। तो इस लिहाज से अगर हम सिर्फ ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो इसके हिसाब से आपको बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को मिल रहे होंगे और साथ में ओपीएम भी इंप्रूवमेंट हुआ है। अब कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी देखेंगे तो ये भी आपको लगातार नेगेटिव ही शो होंगे, ठीक है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखेंगे तो प्रोमोटर्स यहाँ पर सेलिंग किए सितंबर में, एफआईज ने भी यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग की है, वहीं जो है ये डीआईएस ने थोड़ा सा अपने स्टेक को इंक्रीज किया है। तो जैसे कि मैंने शुरू में बताया, हम इसको शॉर्ट टर्म के पर्पज से डिस्कस कर रहे हैं। तो फंडामेंटल उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं भी रहा, सिर्फ क्वार्टरली रिजल्ट भी बेस्ट रहा, तो अभी चलता है इतना, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इसके चार्ट पैटर्न पे। तो कंपनी जो है ना उतना प्रॉफिटेबल नहीं है, उसके बाद भी आप देखेंगे ये मंथ का टाइम फ्रेम है और इसका आप यहाँ पर चार्ट देखें तो किस तरह से आपको हायर हाई लगाता हुआ आप अपसाइड ही देखने को मिल रहे होंगे। तो ये रीज़न है इसको क्या बोलते हैं स्टडी करने का। तो अभी देखेंगे तो हम सिर्फ क्या देखते हैं कि इसका मंथ के टाइम फ्रेम में हिस्टोग्राम पॉजिटिव रहना चाहिए, यहाँ पर ओके है। वीक के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो वीक के टाइम फ्रेम में भी यहाँ पर आपको पॉजिटिव नज़र आएंगे। बाकी किसी भी चीज़ को देखने की ज़रूरत नहीं, उतना दिमाग लगाने की चंदा ज़रूरत नहीं है। अब हम आते हैं नीचे, यानी कि डे के टाइम फ्रेम में सबसे लास्ट। तो यहाँ पर देखेंगे ना तो ये जो इसका रिसेंट का जो ये रेजिस्टेंस था, इसको यहाँ पर ब्रेक किया है, ठीक है। अगर ठीक है, एक बार इसको अटेम्प्ट किया यहाँ पे, लेकिन इसको ब्रेक नहीं कर पाया। फिर आज के दिन देखेंगे ना एक अच्छे वॉल्यूम के साथ इसको ब्रेक किया है और काफ़ी दिनों तक ये कंसोलिडेट कर रहे थे। तो इतने कंसोलिडेशन के बाद अगर ब्रेकआउट दिया है तो यहाँ से उम्मीद जो है इंक्रीज़ हो जाती है कि यहाँ से अपसाइड जाने का। दूसरी बात यहाँ पर एमएसआईडी का फर्स्ट क्या बोलते हैं बार क्रिएट हुआ है। दूसरी बात यहाँ पर EMA 9 देखेंगे तो इसके ऊपर ही कैंडल क्लोज हुआ है। लेकिन एक बात ये भी ध्यान में रखना है कि ये सेकंड बार जब कल क्रिएट होंगे ना तो इससे बड़ा होना चाहिए, ठीक है। ये जो फर्स्ट बार है और यहीं पर ये क्लोज होगा ना, यहीं इसी के ऊपर, तो यहाँ पर जो है आपको कंफर्मेशन मिलेगा कि यहाँ से अपसाइड जो है जा सकता है। साथ में यहाँ पर RSI भी देखेंगे तो 55 के अबव है और 70 के नीचे है, तो यहाँ पर भी ओके है। तो ओवरऑल यहाँ पर सारे चीज़ ठीक ठाक ही नज़र आ रहे हैं। लेकिन वही एक चीज़ का ध्यान में रखना है कि यहाँ पर ही जो है कल के दिन कैंडल क्लोज होना चाहिए। तो कल के दिन आपको यहाँ पर इसके नीचे भी कैंडल क्रिएट होता हुआ नज़र आ सकता है, लेकिन जब तक इस लेवल को सही से इसके ऊपर ब्रेक ना हो जाए, जैसे कि ये क्या बोलते हैं रेजिस्टेंस है, इसको तो ब्रेक करते हैं, लेकिन इसके ऊपर ही कल अगर क्लोज होता है ना, तो उम्मीद करता हूँ कि आप साथियों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगाऊंगा। थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगाए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और फर्दर आपको इसमें कोई भी डिसीजन लेना है बाइंग, सेलिंग, होल्डिंग का, तो अपने रिस्क पे, अपने एनालिसिस पे और अपने सेटअप के मुताबिक ले, ठीक है। बेहतर है कि अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर।